एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ टाइटली बाउंड लॉन्ग सोलेनोइड, तो एक लॉन्ग सोलेनोइड है, सोलेनोइड पे एक वायर को रैप किया गया है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, उस पे ऐसे खूब ज्यादा वायर्स को रैप कर दिया गया, ठीक। कैरीज अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 1.5 एम्पियर का। फिर क्या बोले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहली बात, अगर हम लोग सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ऐसे करंट फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम फ्रंट से सोलेनोइड के अंदर देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड आ रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो ऐसे 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 आउटवर्ड में होंगे। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। कितना होता है वैल्यू, तो उसका वैल्यू होता है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू में n इंटू में i, जहां पे n जो है वो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब ये है n बाई l, जहां पे l जो है वो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है और जो कैपिटल N है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक। फिर हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं, मोशन विद द टाइम पीरियड ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और उसका हम लोगों को टाइम पीरियड दे देगा कितना, 75 नैनोसेकंड। नंबर ऑफ टर्न्स पूछा जा रहा है। पहली बात, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, पहले हम लोग फोर्स का डायरेक्शन वगैरह देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं एक बार को कि मान लेते इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगता है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लग जाएगा, ऊपर की ओर लगेगा, तो बिल्कुल ठीक है। हम लोग ये मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी इधर की ओर है, लेट्स से वेलोसिटी है v, ऐसे, और ऐसे ऐसे वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब अगर हम लोग को ठीक से याद है तो बहुत बढ़िया भाई, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा होता है कितना, 2 पाई m बाई क्यू बी। लेकिन अगर मान लेते किसी बच्चे को ये बात याद नहीं है तो उस हिसाब से शुरुआत करते हैं एक बार, ठीक है। कि मतलब अगर मान लेते टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले भाई एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, वो किसी न किसी फोर्स के थ्रू प्रोवाइड होता है। यहाँ पर वो किसके थ्रू मिल रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, क्यू वी बी, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो भी ना, एम वी स्क्वायर बाई आर ही मान लेते हैं, ठीक। एक भी कटा, तो यहाँ से एम वी किसके इक्वल आ जाएगा, एम वी जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू आर बी के इक्वल, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर, और स्पीड कितना है v। अगर हम लोग ठीक से चले तो 2 पाई आर की जगह हम लोग देखें, आर की जगह, तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एम वी बाई में क्यू बी, और एक v पहले से ही है तो v कट गया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के क्या आ गया, 2 पाई m डिवाइडेड बाई q इंटू बी। बस अब सारा डेटा दिया हुआ, हम लोगों को केवल पुट ही करना है। चालू करते हैं ना, ध्यान देते हैं एक बार। क्या होता है, टाइम पीरियड का वैल्यू दिया गया 75 नैनो सेकंड, 75 नैनो मतलब 10 की पावर -9 इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू, अगर हम लोग m पर ध्यान दें, क्या दिया गया क्वेश्चन में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को क्लियरली दे दिया गया है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 31 डिवाइडेड बाई, चार्ज की वैल्यू भी दे दी गई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19, और इंटू मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो म्यू नॉट n इंटू आई, वेर आई इज द व्हाट, आई इज द करंट। करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 1.5 म्यू नॉट n इंटू आई, ठीक। क्या चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियरली लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर इन द सोलेनोइड, यही चाहिए हम लोगों को। तो n को उस तरफ भगा देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई इंटू में 9 इंटू में 10 की पावर -31 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लेके आ रहे हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, n गया उधर ना, म्यू नॉट की वैल्यू रख ले रहे हैं कितना, 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7। ये बात हम लोगों को वैसे भी याद होनी चाहिए, दिया नहीं गया, दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को याद तो होना ही चाहिए प्रॉपर, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस में 7, लेकिन जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम करा चुके हैं ना, उसमें सब में वैल्यू जो है वो म्यू नॉट का तो वैल्यू दिया ही है, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा, इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हो गया हम लोग का म्यू नॉट, ये हो गया ये ई, एन चला गया उधर, 1.5 तो है ही, 1.5 इंटू, इसकी बात कर लेते हैं 75 इंटू में कितना आ जाएगा 10 की पावर -9। ध्यान देना शुरू करते हैं भाई, पाई पाई कटा, 2 2 जा 4, 1.5 इंटू 2 कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, और हम लोग 3 से इसको कट कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 से अगर हम लोग इसको कट कर दें कितना आ जाएगा 25, और अगर हम लोग अब ध्यान दें तो n इज इक्वल्स टू 10 की पावर -9 और -19 जोड़ करके कितना हो जाएगा, माइनस में 28, 19 और 9 तो 28 ही आएगा ना, -28 ऊपर जाकर के +28 हो जाएगा, तो कितना आएगा वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -31 प्लस में 28 हो जाएगा। अब फिर ये -7 भी ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में 7 डिवाइडेड बाई, अब देखते नीचे क्या बच रहा है, 25 इंटू 1.6, 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 2 जा 32, 32 और 8 40, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, ये कट गया इसके साथ भाई। ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ जाएगा 28 और 7 35,
35 में से चला जाएगा 31 तो 34, 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 40, 0 0 कटा, 4 से कट कर देंगे कितना जाएगा, 4 2 जा 4 5 जा 250 आएगा आंसर, ठीक है। तो जो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स वो कितना जाएगा 250, क्लियर ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।